नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं द बैम्बू प्रिंसिपल, यानी बांस का सिद्धांत। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें धैर्य और मेहनत के उस पहलू के बारे में सिखाती है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात की मेहनत के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं, मानो सारी कोशिशें कहीं हवा में गायब हो रही हूं? ये एक बहुत ही आम एहसास है और हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी इसी उलझन से होती है। तो कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बार बार मिल रही नाकामियों से, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी हर कोशिश आजमा ली, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। और आखिरकार उसने हार मान ली और सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। सब कुछ छोड़कर वो एक जंगल में भटक रहा था और वहां उसकी मुलाकात एक ज्ञानी सन्यासी से हुई। उसने अपना सारा दर्द, अपनी सारी हताशा उस सन्यासी के सामने रख दी और बस एक सवाल पूछा, मुझे सिर्फ एक वजह बता दीजिए कि मैं हार क्यों न मानूं। तो सन्यासी ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी दो बीजों की और प्रकृति से मिलने वाले सब्र के एक बहुत गहरे सबक की। सन्यासी ने बताया कि उन्होंने एक फर्न और एक बांस का बीज दोनों एक साथ बोए, दोनों को बराबर पानी दिया, बराबर खाद दी, मतलब देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। फर्न का पौधा तो भाई कुछ ही हफ्तों में जमीन से बाहर आ गया और तेजी से बढ़ने लगा, हरियाली फैलाने लगा। पर बांस का बीज, उसमें कोई हरकत ही नहीं हुई। 1 साल बीत गया, जमीन वैसी की वैसी। दूसरा साल, तीसरा साल, अरे चौथा साल भी गुजर गया। सन्यासी रोज उसे पानी देते रहे, उसकी देखभाल करते रहे, लेकिन नतीजा सिफर। 4 साल का लंबा इंतजार और हासिल कुछ भी नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि 4 साल की इस खामोशी के बाद अब कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला था। एक नाटकीय मोड़ आने वाला था। 5वें साल में आखिरकार जमीन से एक छोटा सा नन्हा सा अंकुर फूटा। सालों के इंतजार के बाद उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। पर उस छोटे से अंकुर के निकलने के बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार जैसा था। सिर्फ 6 महीनों के अंदर वो बांस का पेड़ 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। जरा सोचिए, जो चीज 4 साल तक 1 इंच भी नहीं बढ़ी, वो सिर्फ 6 महीने में आसमान छूने लगी। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? इस लंबे इंतजार का राज क्या था? तो चलिए अब कहानी के क्या से हटकर क्यों पर चलते हैं और बांस के इस अनोखे विकास के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। सन्यासी ने उस निराश आदमी से पूछा, तो क्या लगता है, क्या वो बांस का पेड़ 4 साल तक बस सो रहा था और फिर अचानक जाग गया? ये एक ऐसा सवाल था जो पूरे मामले को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए समझाया, नहीं, उन 4 सालों में वो पौधा जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था, उन्हें मजबूत कर रहा था, ताकि वो उस 100 फीट की ऊंचाई को संभाल सके जिसे वो हासिल करने वाला था। और यहीं से हमें मिलता है द बैम्बू प्रिंसिपल, यानी बांस का सिद्धांत। मतलब जब हमें लगता है कि संघर्ष के दौर में कोई प्रगति नहीं हो रही है, असल में वो वक्त भविष्य की बड़ी सफलता के लिए एक मजबूत नींव बनाने का होता है। तो इस कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिद्धांत हमारी अपनी चुनौतियों पर लागू होता है और कैसे हर मुश्किल असल में हमारी जड़ों को मजबूत कर रही होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब व्यर्थ जा रहा है, तो याद रखें कि नींव का काम चल रहा है। आप कमजोर नहीं हो रहे हैं, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल उस बांस के पेड़ की तरह। तो इस जड़ें बनाने वाले दौर को कैसे अपनाया जाए? सबसे पहले प्रक्रिया पर भरोसा रखें, विश्वास करें कि अनदेखी प्रगति हो रही है। दूसरी बात, संघर्ष को एक अवसर की तरह देखें, यह आपको ताकतवर बना रहा है। समझें कि यह दौर आपको आने वाले विकास के लिए तैयार कर रहा है। और हां, सबसे जरूरी बात, अपनी यात्रा की तुलना किसी और से ना करें। हर किसी का सफर फन की तरह तेज नहीं होता। तो आज की इस बातचीत को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस वक्त आप कौन सी जड़ें बना रहे हैं? याद रखिए, हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल अभी दिखाई न दे रहा हो, पर क्या पता आप अपनी सबसे बड़ी सफलता की नींव रख रहे हों।